पक्ष लोग हैं वो क्यों नहीं आए हमारी पीड़ा को समझने के लिए, इस परिवार की पीड़ा को समझने के लिए क्यों नहीं आए। जब चुनाव आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू है, ये तमाम दल के जो बड़े बड़े नेता है कुर्ता पैजामा पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियां से मेरे आते हैं और मेरी इज्जत लूटी जाती है, तो ये किस बिल में घुसे हुए हैं। यदि इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी होती तो आज ये क्या करते, चुप बैठते। पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी क्या खड़ी है, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांति से नहीं बैठने वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत सहली ये पीड़ा, मरना तो एक दिन है, ये है, आज मरे या कल मरे, लग जाएगा। नीतीश कुमार को गजेरी है, जो विधानसभा में जो बात करता है, वो विधानसभा में महिलाओं का अपमान करता हो, आप उसकी क्या बात करिएगा। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप, वो तो विधानसभा में महिलाओं का अपमान करता है। कौन नहीं जानता है, सब पूरी दुनिया जानती है। और वो बस्ती में भीम चर्चा होती है, और आज दलितों के साथ जब अन्याय हुआ, दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ, दलित की बेटी की से हत्या हो गई, तो ये राजद वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे। क्या सर आपका परिचय हुआ? जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे दूं कि आप किसी दलित की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसका स्तन काट लिया गया, उसके गुप्तांग को जो है कि बुरी तरह जो है कि छत विछत कर दिया गया, और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप आए हैं। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम बालकनाथ सहनी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरपुर से। सर, जो 15 वर्ष की रूपा है उसके साथ बहुत ही निर्दयी तरीका से कृत किया गया है, इस पे क्या सर आपके समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग क्या इस पे कर रहे हैं? अभी तक 2 दिन हो गया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। दलित और अति पिछड़ों के साथ ये घटनाएं तो आम होते रहती है, खास करके बिहार में दलित और अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, यदि आप डाटा उठा करके देख लीजिए, आप नज़र उठा करके देख लीजिए, बिहार सरकार का जो डाटा उठाइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा, यदि 100 रेप होते हैं यदि, तो उसमें 99 रेप दलित और अति पिछड़ा के बच्चियों के साथ होता है। 100 यदि हत्याएं हो रही है तो उसमें 99 हत्या दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों का हो रहा है। इसका सबसे जो बड़ा मूल जो कारण है कि हम लोग का जो है, केवल हम लोग चुनाव के समय वोट देने के लिए पैदा लिए, राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं है, और राजनीति में जिसकी भागीदारी है वो दबंग है, और वो हमारा शोषण करता है। चुनाव के समय हो या ऐसे हो, यहाँ 10 घर जो है कि रविदास समाज के लोगों का घर है, यहाँ जो दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जब परिवार के जो परिजन के लोग जब खुलेआम नाम बता रहे हैं, परिजन के जो लोग हैं वो सरेआम नाम बता रहे हैं, तो फिर उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन मौन है। देखिए, प्रशासन तो दबाव में है, प्रशासन जो है दबाव में है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं माननीय अशोक कुमार सिंह, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि 2 दिन घटना के हो गई, आप भी जब चुनाव आता है तो दलित अति पिछड़ों की बस्ती में जो है कि आप वोट के लिए कतार बंद रहते हैं, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? वोट के समय आप आते हैं, आज जब मेरे परिवार में कोई घटना घट गई तो आप कहाँ हैं? दूसरा जो दल है यहाँ का राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अभी भीम चर्चा की गई है दलितों की बस्ती में, सभी चैनल पे चलाया जा रहा था। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भीम चर्चा चलाई गई, भीम चर्चा दलितों के बस्ती में हुई। भीम चर्चा किसी अति पिछड़ों की बस्ती में नहीं हुई, भीम चर्चा किसी पिछड़ों के बस्ती में नहीं हुई, भीम चर्चा किसी स्वर्णों के बस्ती में नहीं हुई। भीम चर्चा कहाँ हुई? दलितों की बस्ती में। दलितों के बस्ती में भीम चर्चा होती है, और आज दलितों के साथ जब अन्याय हुआ, दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ, दलित की बेटी की से हत्या हो गई, तो ये राजद वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सर, आपसे सवाल एक लेंगे, जब जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था तो इससे बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन पूरे देश में भौकाल मच गया था, पूरे देश सदमे में था, पूरे देश की महिलाएं रोड पे आ गई थी। लेकिन आज ये दलित लड़की के साथ जो रूपा 15 वर्षीय रूपा है, इसके साथ कितना ना घिनौना कृत किया गया है, उसके स्तन को काटा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया है, उसको निर्दयी तरीका से मारा गया है। इसके बाद भी अभी तक प्रशासन सिस्टम के कान में तेल पड़ा हुआ है। देखिए, निर्भया कांड की जो बात करते हैं, निर्भया कांड जहाँ हुई थी वहाँ के लोग जगे हुए थे, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग रोड पर उतरे थे, उनके अंदर भय नहीं था। लेकिन आज जिस घटना की बात हो रही है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लालू छपरा के जो नया गांव में, जो नया टोला में जो घटना घटी है, इस मुजफ्फरपुर का दलित मरा हुआ है, अति पिछड़ा मरा हुआ है यहाँ, उसको बोलने का साहस नहीं है, दम नहीं है उसके पास बोलने का, वो तो गुलाम है। यहाँ का जो दलित अति पिछड़ा है वो तो गुलाम है, और गुलाम का आवाज कैसे निकलेगा? गुलाम का आवाज नहीं निकलेगा।
निर्भया कांड हुई थी तो वहां के लोग जगे हुए थे, यहाँ का लोग मरा हुआ है, और जब तक लोग मरा हुआ रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। और हम लोग जब घटना घटेगी यही 20, 25, 50, 100, 200 लोग हम लोग जो है कि इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे, कल चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा घटना होगी, फिर हम लोग का तो प्रक्रिया यही करना है। दलित अति पिछड़ा इसी के लिए पैदा लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे शासनकाल में बहुत सब कुछ अच्छा चलता है। नीतीश कुमार की बात आप नहीं करिए। नीतीश कुमार का अभी यदि हम बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से तो आग लग जाएगा। नीतीश कुमार तो गजेरी है। जो विधानसभा में जो बात करता है, वो विधानसभा में महिलाओं का अपमान करता हो, आप उसकी क्या बात करिएगा? नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं आप, वो तो विधानसभा में महिलाओं का अपमान करता है। कौन नहीं जानता है? सब पूरी दुनिया जानती है। और उसकी क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार का जो 2005 से लेकर 2010 तक का जो शासनकाल था, वही उनका शासनकाल ठीक था। उसके बाद कभी इधर कभी उधर कभी, वो तो शासन सत्ता में बने रहने के लिए दलित अति पिछड़ों की हत्या करेंगे, दलित अति पिछड़ों की माँ बहन की इज्जत लूटेंगे, दलित अति पिछड़ों की बहन बेटियों का जो है कि बलात्कार होगा, रेप होगा, और उसका जो है कि उसका साथ अन्याय होता रहेगा, क्योंकि ये समाज संगठित नहीं है। सर ये जो कांड हुआ है, कौन लोग किया है? देखिए, जब परिवार के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संजय यादव नाम का जो है व्यक्ति उस बच्ची के साथ हरकत किया, इसको मैं जातीय रंग नहीं दूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है संजय यादव दोषी है। जो अपराधी है वो अपराधी है। हाँ, संजय यादव दोषी है, और अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। लेकिन अदर जो समकक्ष लोग हैं वो क्यों नहीं आए हमारी पीड़ा को समझने के लिए, इस परिवार की पीड़ा को समझने के लिए क्यों नहीं आए? जब चुनाव आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, ये तमाम दल के जो बड़े बड़े नेता है कुर्ता पैजामा पहन करके बड़ी बड़ी गाड़ियां से मेरे आते हैं और मेरी इज्जत लूटी जाती है, तो ये किस बिल में घुसे हुए हैं? यदि इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी होती तो आज ये क्या करते? चुप बैठते? ये चुप बैठते क्या? नहीं बैठते, नहीं बैठते। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो डायरेक्ट अशोक सिंह को कह रहे हैं, जहाँ के विधायक हैं, क्यों नहीं है अभी तक हमारा संज्ञान लेने? विधायक भी नहीं है। क्यों आएगा वो? उसको पता है कि चुनाव के समय 500 रुपया देंगे, चमार का वोट खरीद लेंगे, 200 देंगे, मला का वोट खरीद लेंगे, 300 देंगे, नुनिया का वोट खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे सर चमार की संख्या बहुत कम है। हे भगवान, चमार की आबादी इस पारू विधानसभा में 40,000 है। नहीं जानते हो तो जान लीजिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ सब मरा हुआ है जी। चमार की राजनीति करने वाला जो 4-5 जो लोग हैं, सबका सब दलाल है और सबका सब भरुआ है, सबका सब भरुआ है। आपकी पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी क्या खड़ी है? भीम आर्मी के लोग भी यहाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांति से नहीं बैठने वाले हैं, नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत सहली ये पीड़ा, मरना तो एक दिन है, है आज मरे या कल मरे, आज मरे या कल मरे। मैं इस दलितों की आवाज उठा रहा था, वैशाली में कार्यक्रम चल रहा था 3 दिन, 10, 11, 12, 10, 9, 10, 11, 12 तारीख को मेरे बेटी की हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट करा दिया जाता है यही पकड़ी में। हम तो पीड़ा सहे हुए लोग हैं। दलितों की आवाज वैशाली विधानसभा में उठा रहे थे, दलितों को संगठित करने का काम कर रहे थे, अति पिछड़ों को संगठित करने का काम कर रहे थे, तो 12 तारीख को मेरे बेटा का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो एक बेटा मेरा हत्या हुआ है, मेरी बहन की इज्जत, मेरी बेटी की इज्जत लूट, हम जी के क्या करेंगे? जी के क्या करेंगे? दलित अति पिछड़ा भरुआगिरी करता है, भरुआगिरी छोड़ना होगा। भले किसी को तकलीफ लगेगी, हमको फांसी नहीं चढ़ा देगा कोई। दलितों की राजनीति करने वाला जो दलित समाज का लोग है वो कभी इधर कभी उधर भरुआगिरी करता है। अति पिछड़ों की राजनीति करने वाला कभी इधर कभी उधर। एक साथ एकजुट होकर के वैसे दलाल भरुओं को सबक सिखाना होगा और उसके गाल में पेट्रोल डालना होगा, तब जाकर ये समाज सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है।